अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ पर इन फोकस और मैं हूं नादिया नकी। ये तमाम मामलात इस पूरे हफ्ते आपने देखा काफ़ी गर्म रहे और 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने को है, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो वो गहमा गहमी नज़र नहीं आती, बल्कि अभी भी ये चहमगोइयाँ हैं कि क्या वाकई इलेक्शन हो रहे हैं या डिले कर दिए जाएंगे। आपको मालूम है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हल्का बंदियों के हवाले से एतराज़ करता आया। खालिद मकबूल सिद्दीकी को आपने अभी भी सुना कि किस तरह से उन्होंने ये कहा था कि या इत्तेहाद में रह के या इत्तेहाद से बाहर निकल कर वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि हल्का बंदियों के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस पर हमने देखा वफाकी हुकूमत के तमाम नुमाइंदे आए, बिलावल हाउस में एक सिटिंग भी हुई, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी साफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह बता दिया है कि इलेक्शन वक्त पर भी होंगे और हल्का बंदियों के हवाले से जो भी शिकायत हैं वो आप इलेक्शन कमीशन के पास लेकर जाएं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला महफूज किया हुआ है, जो गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि समाअत भी हुई थी और उस समाअत में 2 वोटर्स लिस्ट के हवाले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की शिकायत थी। अब एक ही उज़र हो सकता है और वो या एक ही वजह हो सकती है इस इलेक्शन को मज़ीद मुलतवी करने की, और वो है वो फैसला जिसका कि सबको इंतज़ार है, यानी इलेक्शन कमीशन से। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कई बार ये कह चुकी है कि वो इत्तेहाद से अलग होने का या कोई सख्त फैसला ले सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब क्या मजबूरी है, क्या वजह है कि तमाम तर शिकायत होने के बावजूद वो इसी इत्तेहाद का हिस्सा रहना चाहती है? हमारे साथ है फॉर्मर मेयर कराची अख्तर साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वसीम, पहले तो ये बताइए कि वाकई 15 जनवरी को ये इंतखाबात हो रहे हैं बल्दियाती, या आपको लगता है कि अभी भी इसके डिले होने के चांसेस हैं? हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे हो, बल्कि कल करवा लें इलेक्शन। आज डिलिमिटेशन कर दें प्रॉपर तरीके से, जो कानून कहता है, रूल्स कहते हैं, आप कल करा लें इलेक्शन। मगर पॉइंट ये है कि हम हल्का बंदियां जिस तरह से की गई हैं, जिस तरह से उसमें खामियां हैं जो कि एक्सेप्टेड हैं बाय द सिंध गवर्नमेंट ऑल्सो, जो हमारी मीटिंग्स रही हैं उसमें जो हमारे साथ दोस्त बैठे हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हल्का बंदियों में खामियां हैं। सही। हम इन्हीं खामियों को लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दी थी कि आप सिंध गवर्नमेंट से रुजू करें या इलेक्शन कमीशन से। सही। तो हमने सिंध गवर्नमेंट से रुजू किया। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा और उनको बताया कि यहाँ इन एरियाज में ऐसी हल्का बंदियां की गई हैं कि जो पीपल्स पार्टी के एरियाज हैं उसमें 20,000 पॉपुलेशन शो की गई है और जो एमक्यूएम के एरियाज हैं उसमें 80 से 90,000 पॉपुलेशन शो की। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये ज्यादती है, ये बिल्कुल ज्यादती है। ये ज्यादती जो है वो जो मौजूदा हुकूमत के विफाक के नुमाइंदे उन्होंने भी आके एक्सेप्ट किया है कि उनके जायज मुतालबे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन तमाम आपके तो मुआहदे हुए ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जामिन जो है वो शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान बने, ये सब भी पूरा नहीं हो रहा, हल्का बंदियां भी नहीं हो रही, तो वो जो सख्त फैसला मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हमेशा कहती है लेगी, वो आप लोग नहीं लेते। इसकी क्या वजह है? क्यों इस इत्तेहाद से फिर आप लोग चिमटे हुए हैं? नहीं, देखें, ऐसा नहीं है। हम भी एक सियासी जमात हैं, हमें भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये फैसला लेना चाहिए। मगर हमने इत्तेहाद किया था PMLN से, जिसकी हुकूमत वफाक में है। फिर हमने वर्किंग रिलेशनशिप की थी पीपल्स पार्टी से, जिसकी हुकूमत सिंध में है। अब हमारे इस एग्रीमेंट के बाद आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर भी बन गए और गवर्नर बन गए बहुत सारे सूबों के, उसमें उसके बाद फिर वजीर बन गए, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, लोग बाहर से वापस पाकिस्तान आ गए, फॉरेन मिनिस्टर बन गए, बिलावल साहब मिनिस्टर बन गए और बहुत एक हुकूमत फॉर्म हो गई। हम एक हुकूमत छोड़ के आए थे, एक हुकूमत चलती हुई उसको छोड़ के आए थे। ये लोग दोनों बड़ी जमातें ऑपोजिशन में थी, इनको हुकूमत दिलवाई है हमने और फिर एक एग्रीमेंट किया है। सही। और उस एग्रीमेंट पे भी अगर ये पूरा ना उतरे जो कि साइन किए हुए इन्होंने, डिलिमिटेशन के हवाले से एक शिक मौजूद है, एग्रीमेंट मौजूद है कि इन्होंने एग्री किया है कि जो भी हल्का बंदियां करेंगे हम मुशावरत से करेंगे, ठीक है, कोई खामी ना रह जाए उसमें। हमने खामी इनको पॉइंट आउट करा दी, इन्होंने एक्सेप्ट की हैं वो खामियां। पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने एक्सेप्ट की है मीटिंग के अंदर, हाँ ये खामियां हैं। तो अब जिस तरह से इस्लामाबाद में अगर वफाक को जरूरत पड़ी थी यूसीज नई हल्का बंदियां करने के लिए,
आइडेंटिकल केस है कि कराची और हैदराबाद में भी उसी तरह कर दें। हाँ। मगर हो सकता है पीपल्स पार्टी समझती हो कि हम इस जेरीमैंडरिंग, इस प्री पोल रिगिंग की बिना पर जो उनके मतलब तरीकेकार होते हैं इलेक्शन में, इलेक्शन लड़ने के, हाँ। उससे शायद वो समझते हैं कि वो मेयर निकाल लेंगे यहाँ का, तो वो बात फिर अलग है, वो उनकी सोच है फिर। अच्छा, लेकिन कि कराची के लोग इनको वोट डालते हैं या नहीं डालते हैं, वो एक अलग किस्सा है। मगर इशू ये है कि मेरे साथ एग्रीमेंट किया है आपने, अब ये पाकिस्तान की अवाम देखे कि एमक्यूएम के साथ एग्रीमेंट करके हुकूमत में तो आ गए, ऑपोजिशन से में बैठे हुए थे, हम हुकूमत में ले आए इनको पूरों को, सारों को उठा के। तो यही तो आप लोगों की, इनको मिनिस्ट्रियां दिलवा दी सारी भाई, तो यही तो लोग आपसे कहते हैं कि ये कैसी जमात है कि सबको जो है वो इक्तदार पे पहुंचाने के लिए वोट भी दे देती है। मैं वहीं आ रहा हूं कि अगर मैं हुकूमत से बाहर आता हूं, अगर मैं हुकूमत से बाहर आता हूं, जो मुल्क के हालात हैं उसमें पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वफाक की हुकूमत फारिग हो जाएगी। ओके, मुझे उसका भी ख्याल करना है जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है, जो हमारी इकोनॉमी जहां खड़ी है आके, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, हमारे कराची शहर में क्राइम बढ़ता जा रहा है, ये एक कंफ्यूजन और क्रिएट होगा। इसी सिलसिले में हमने आसिफ साहब से मीटिंग की थी, हमने आसिफ साहब को, उनकी टीम को ये सारी खदशात बताए थे। आसिफ साहब ने हमें कहा है कि मैं अपने लोगों के साथ बैठ के फिर से इसको रिव्यू करता हूं, तो हम आसिफ साहब का इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। क्यों आप इंतजार कर रहे हैं? अगर वो पॉजिटिव जवाब देते हैं तो बिस्मिल्लाह। हाँ। एक मिनट, क्यों आप इंतजार कर रहे हैं वसीम? सईद गनी साहब गुज़िश्ता रोज कह चुके हैं, नासिर हुसैन शाह साहब उससे एक रोज पहले कह चुके हैं कि 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे। अब आप आसिफ साहब का क्यों इंतजार कर रहे हैं? ये हमारे पार्टी की का डिसीजन है। सईद गनी बिल्कुल अल्लाह करे 15 को ही हो, मगर हल्का बंदियां बेहतर कर लें। मैं कब मना कर रहा हूं कि 15 को ना करें, इतनी जल्दी हो नहीं सकते। तो मुझे मगर ये इस तरह का इलेक्शन मैं समझता हूं, इसके जो फैसले होंगे, इसके जो रिजल्ट आएंगे, उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा लोगों को, क्योंकि आपने प्री पोल रिगिंग कर ली है। अच्छा, आपने जेरीमैंडरिंग कर ली है। एक कराची 3.5 करोड़ की आबादी का शहर, 2 पोर्ट्स हैं, पूरे मुल्क को टैक्स सप्लाई करता है, देता है। उस शहर के साथ आप ज्यादती करने जा रहे हो, फिर जो मेयर आएगा उसके पास इख्तियार फिर नहीं होंगे। और उस शहर की जमात इतनी हेल्पलेस है, इतनी मजबूर है कि वो अभी भी पीपल्स पार्टी के साथ बैठती है और ये कहती है कि जी हमारा मुआहदा आहिस्ता आहिस्ता होगा और हम मुल्क के वसीतर मफाद के लिए इस इत्तेहाद से अलग नहीं होंगे। वसीम, मुझे ये बताइए, क्या अभी भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर प्रेशर है या न्यूट्रल होने के बाद से सारे प्रेशर खत्म हो चुके हैं आप पर? देखिए, मैंने आपको बड़ा स्ट्रेट एक जवाब दिया है। हम अभी भी आसिफ जरदारी साहब के उस वादे का इंतजार कर रहे हैं जो उन्होंने हमसे किया था। वो मशहूर हैं कि जो वो वादा कर लेते हैं वो पूरा करते हैं। तो लेट्स सी। और मैं कोई फेवर्स नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप अपनी जो हल्का बंदियां गलत की हुई हैं वो बेहतर करें। ये जिम्मेदारी हुकूमत की भी है, सिंध की, ये इलेक्शन कमीशन की भी है। तो क्या आपकी जमात ने ये फैसला कर लिया है कि जरदारी साहब अगर फेवर, मतलब वो जो वादा है वो वफा नहीं करते, ठीक है, और वो नहीं करवाते अभी हल्का बंदियां, तो फिर जब हमें पक्का यकीन हो जाएगा कि वो उन्होंने जो हमसे वादे किए हैं वो नहीं कर रहे पूरे, तो फिर हम कुछ ना कुछ तो फैसला करेंगे। और वो क्या फैसला हो सकता है? देखिए, वो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, सारे खुले हुए हैं। वो हम अपनी राब्ता कमेटी के साथ बैठेंगे। ओके, ये बल्दियाती इंतखाबात अगर 15 डिसीजन तो लेंगे, ठीक है, 15 जनवरी को जो बल्दियाती इलेक्शन होने हैं उसमें एमक्यूएम के सारे धड़े मिलकर के इलेक्शन लड़ेंगे या अलग अलग? क्योंकि ये भी तो कोशिशें की जा रही है ना आप लोगों को मिलाने की। इलेक्शन एक अपनी जगह है। 15 को इलेक्शन होगा अगर, तो जाहिर है भरपूर हिस्सा लेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे। हमारा एक मैंडेट है, हम नीचे जा चुके हैं ऑलरेडी, हमारी कैंपेनिंग शुरू है, हम इलाकों में मौजूद हैं, हमारे कैंडिडेट्स एक्टिव हैं उधर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सीटें निकालें। ओके, मुझे ये बताइएगा वसीम अख्तर साहब कि जो इंजमाम की बातें हैं कि जो तमाम फारूक सत्तार साहब हो गए, आप हो गए,
पीएसपी हो गया, इनको जो मिलाने की बातें की जा रही हैं, मैं उस हवाले से जानना चाहती हूं कि वो बातें कहां तक पहुंची और क्या एमक्यूएम क्लियर है? एमक्यूएम क्लियर है? ये तो एक हमारी जमात का मामला है। ये तो सुने, इससे इट हैज नथिंग टू डू विद इलेक्शंस। ये हमारी एक जमात का मामला है। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं जिनको आना है वो आए, और यही मदर पार्टी है, यही एमक्यूएम है, यही पतंग है। जो नाराज होके प्रेशर में इधर उधर चले गए, जो अगर कोई एमक्यूएम को ज्वाइन करना चाहता है, ये खालिद भाई बहुत दफ़ा स्टेटमेंट दे चुके हैं, आ जाएं। अब हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और मिल के जद्दोजहद करते हैं कराची के मसाइल के लिए, कराची के जो इश्यूज़ हैं उनके लिए एक मजबूत जमात की शक्ल में आगे बढ़ते हैं। अच्छा। जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, चाहे वो वफाक से हो रही हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट से हो रही हो, उनको एड्रेस करते हैं उन इश्यूज़ को। अच्छा। तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, एवरीबडी इज वेलकम। और ये क्लियर पोजीशन है एमक्यूएम पाकिस्तान की कि जब सब आ जाएंगे तो लीड उसको खालिद मकबूल सिद्दीकी ही करेंगे। देखें, ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है ना। हम तो इनवाइट कर रहे हैं कि सब आ जाएं। कन्वीनर तो है ना, लीड करेंगे क्या मतलब? वो तो लीड ही कर रहे हैं, ही इज अ कन्वीनर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। लेकिन वसीम, जो दूसरी जमातें हैं, देखिए फारूक सत्तार साहब भी अपनी जमात के हेड हैं, पीएसपी में मुस्तफ़ा कमाल चेयरमैन हैं अपनी जमात के, तो ये पोजीशंस वो लेने को तैयार हैं। हमने इनवाइट किया है सबको, जिसको आना है खुशी से आ जाएं, और जो हमारा तरीक़ेकार है, जिन तरीक़ेकार को हम फॉलो कर रहे हैं, सब मिलके उसी को फॉलो करें और काम करें। अच्छा, खान साहब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कराची में उरूज पर है, और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वो इसलिए कहते हैं कि तमाम धड़ों को एमक्यूएम के दोबारा से मिलाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जा सके। लेकिन तहरीक इंसाफ को जो रास्ता मिलना था वो मिल चुका। 18 के इलेक्शन में इससे अच्छा रास्ता दे नहीं सकते थे, हर किस्म का रास्ता था उसके पास। मगर 14 सीटें लेने के बावजूद भी कराची के लिए क्या किया उसको? अब रास्ता मैं समझता हूँ अवाम तो बहुत मुश्किल से देगी। जिनको देना था उस जमाने में रास्ता, वो दे चुके हैं उनको। अब जो कुछ करना होगा वो खुद करना होगा। खुद करने के लायक है नहीं पीटीआई। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन जो आदाद शुमार शेयर किए गए हैं, जो इत्तलात हैं कि रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं, उसमें पता ये चला है कि बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की सबसे ज्यादा सीटें हैं, फॉलोड बाय पीपल्स पार्टी। आप लोग तो बहुत आखिर में कहीं हैं। इलेक्शन से पहले कैसे पता चल गया कि सीटें हैं? ये तो कराची है। एक मिनट, ये जो आप लोगों के एक मिनट, ये जो कराची में अहम इजलास आजकल होते हैं, कराची वालों ने देखा है कि इमरान खान साहब एक दिन भी नहीं आए यहाँ। कोई ऐसा काम दिखा दें कराची में जो 3.5 सालों में पीटीआई ने कराया हो या किया हो, तो कराची वाले भूलते नहीं हैं। तो कराची वाले ये भूल 15 तारीख नजदीक ही है, सामने आ जाएगा सब कुछ। अच्छा, 15 तारीख नज़दीक है, सामने सब कुछ आ जाएगा। थैंक यू सो मच वसीम। आई विश वी कुड हैव बीन मोर डिटेल आपसे बात करते, लेकिन बहरहाल अभी देखना है कि 15 जनवरी को अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर क्या रिजल्ट सामने आता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया है वोटर्स लिस्ट के हवाले से, अभी वो आना भी बाकी है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब भी साबिक मेयर रह चुके हैं, लिहाजा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो हल्का बंदियों की शिकायत मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से की गई और उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। ज़रा कमाल साहब से पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं कि 15 जनवरी को ये बल्दियाती इलेक्शन वो होता देख रहे हैं। जी कमाल साहब, क्या आप होता देख रहे हैं? क्या इस एहतजाज में आप खुद भी शरीक होंगे जिसकी दावत मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने दी है? देखिए, ये बल्दियाती इंतखाबात तो मजाक हो गए ना, और आप खुद देख रही हैं कि जो पिछले चंद माह से कितनी दफ़ा ये तमाम चीज़ें मुलतवी हुई हैं, और बिल्कुल लोगों का इसके ऊपर कोई बहुत सारी चीज़ें, जितने कैंडिडेट थे पैसे खर्च करने थे खर्च कर लिए, लोग मर गए हैं, बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो 18 ईयर्स नहीं थे, वोटर नहीं थे, पिछले एक साल के अंदर वो 18 ईयर्स हो गए। तो अजीब डबल 2 लिस्टें चल रही हैं, कंफर्म 2 लिस्टें चल रही हैं, और ऑथेंटिकेटेड लिस्टें भी डबल हैं इलेक्शन कमीशन की। फिर हल्का बंदियों के हवाले से यकीनन जो बात है वो बात तो दुरुस्त है कि भाई एक हल्का जो है 30,000 वोटों पे, और एक हल्का जो है 1,20,000 और 80,000 और 90,000 वोटों पे एक ही शहर के अंदर। तो ये बहुत सारे डिस्पैरिटीज़ हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था, और इसको इस नहज पर चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी। तो एनीवेज जो भी होता है, भी इलेक्शन कमीशन ने कल
हेयरिंग की है, उसने फैसला महफूज किया है, पता नहीं क्या करते हैं। तो आई डोंट हैव एन आंसर कि जी ये इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आई डोंट नो। यानी कि अब इस फैसले के ऊपर ही मुनस्सर है, ये एक आखिरी चीज हो सकती है जिसकी वजह से फिर एक मरतबा कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी हो सकते हैं। देखिए मुझे अंदाज़ा इसका नहीं है, उसके बाद पता नहीं और क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। देखिए ना, अगर हो भी जाते हैं और नहीं भी होते तो दोनों सूरतों में अजीब सी बात है कि भाई इतनी डिस्पैरिटीज़ हैं, इतने मसले मसाइल हैं, उस पर इलेक्शन हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, भाई वही फिर वही रोना गाना चलता रहेगा, मसले हल तो नहीं होंगे। फिर अगर नहीं होते हैं तो वो भी फिर मसाइल हैं। तो भाई ये कोई इंडिया से आकर या इजराइल से आकर तो इन मसाइल को हल नहीं करेगा। वंस फॉर ऑल इसको ठीक क्यों नहीं कर लेते? मुझे लगता है बाय डिज़ाइन प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको जो है वो नहीं ठीक कर रही है कि अगर ठीक हो जाएगा तो फिर वो इशूज़ ही सारे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अपने अब इख्तियारात और वसाइल नीचे देना पड़ेगा ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, इसके बगैर पाकिस्तान अब आगे नहीं चल सकता। कमाल साहब ये बताइएगा कि क्योंकि बड़ी बातें हो रही हैं और आप पिछले एक हफ्ते से मतलब पर भी आपसे कई सवालात किए जा रहे हैं, क्या ये कहीं सोच है कि बल्दियाती इंतखाब से पहले जो इंजमाम की बातें हैं, यानी कि सब लोग मिल जाएं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के बैनर के अंडर, इसकी कोशिश थी? देखिए इससे बल्दियाती इंतखाबात का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं समझता इसको। इसमें अगर वैसा होना तो बहुत पहले ये वाली चीज़ हो जाती है, आखिरी डेट्स पे ये काम क्यों करते। लेकिन ओवरऑल देखिए अभी जो हालात हो गए हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो मनसूबाबंदी है, जो यहाँ पर 15 सालों से उनकी हुक्मरानी और उन हुक्मरानी के ऊपर उन्होंने कुछ किया तो नहीं है लोगों के दिल को जीतने के लिए, लेकिन अपने एक मनसूबाबंदी के तहत शहर का भी कंट्रोल वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो जेरी मैंडरिंग के ज़रिए वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो ये इस मनसूबाबंदी को हम भी देख रहे हैं और बड़े गौर से देख रहे हैं। तो ये जो हालात इमर्ज हो रहे हैं और हो चुके हैं, इन हालात की बिना पर जो है वो बातें जो कल को मैं कभी 6 सालों से सुनना गवारा नहीं करता था, उन बातों को मैं सुन भी रहा हूं और उसके ऊपर हम जो है वो बात भी कर रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं। इशू जो है वो मेरी ज़ात नहीं है, इशू जो है वो इज्तिमाई फ़ायदे और इज्तिमाई नुकसानात की बात है, नस्लों के फ़ायदे और नस्लों के नुकसान की बात है। इस वजह से ये तमाम चहमगोइयाँ और बातें चल रही हैं और उसमें यकीनन 3 कॉन्टेक्ट्स MQM पाकिस्तान के लोगों से हमारे हुए हैं। ये 2 कॉन्टेक्ट्स तो गवर्नर सिंध ने एक दफ़ा हम उनके पास गए थे, उन्होंने बुलाया था, एक दफ़ा वो हमारे पास आए थे, और फिर MQM पाकिस्तान के जो कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, वो अपनी टीम के साथ हमारे पास आए थे और उन्होंने भी इस तरह की जो है बात की है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें तय होना बाकी हैं, बात यहीं तक है जहाँ तक लोगों को पता है। अच्छा, देखिए आप सही कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें तय होना बाकी हैं और सबका सवाल ही ये है कि अगर सब लोग एक हो जाते हैं और आप समझते हैं कि एक मजबूत MQM जो है वो इस वक्त की ज़रूरत है, अगर ये इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, जैसे कि MQM पाकिस्तान से वसीम अख्तर थे, उन्होंने भी यही कहा, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बातें तय हैं या क्या आपको ये कबूल है कि खालिद मकबूल साहब की ही सरबराही के अंडर ये सारे मिल कर के अब आगे बढ़ें? देखिए अभी तक हम उस मरहले पे पहुंचे नहीं हैं, अब ये गुफ्तगू अभी शुरू भी नहीं हुई, हमसे तो शुरू भी नहीं हुई ये वाली बात था। लेकिन हम जब आप मुज़ाकरात में किसी से बात करने जाते हैं तो प्री कंडीशंस नहीं होती हैं, हमारी कोई प्री कंडीशंस नहीं है और ये चीज़ें जो है वो अभी इसका तय होना बाकी है। तो जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे और फिर बताएंगे भी, आपको भी बताएंगे कि हमने क्या तय किया है। बट इज़ इट नॉट डिफ़िकल्ट कमाल साहब, ज़ाहिर है एक पार्टी के आप सरबराह हैं और कहा यह जाता है कि ये बड़ा मुश्किल है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए एक्सेप्ट करना कि एक चेयरमैनशिप से हटकर वो किसी एक राब्ता कमेटी के मेंबर तक महदूद हो जाएं, और यही बात फारूक सत्तार साहब के लिए भी कही जाती है। बिल्कुल मुश्किल बात है, बिल्कुल बहुत मुश्किल बात है, बहुत नामुमकिन से बात है। मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि जो बातें हम पहले सुनना गवारा नहीं करते थे 7 सालों से, और मुझे जो है वो अगर आप मेरी पर्सनल ईगो पूछें, मेरी पर्सनल जो है वो चाह पूछें, मेरी पर्सनल दिल की बात पूछें, तो मेरे अंदर का आदमी कहता है कि बिल्कुल आखिरी सांसों तक अकेला रह जाऊं, मुझे ये लड़ाई लड़नी है और मुझे इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल बात भी नहीं सुननी चाहिए। लेकिन जब मैं ये तो मेरी है ज़ात, मुझे पता है कि मैंने क्या कुछ, देखिए हमने मुखालफत कोई छुपे लफ्ज़ों में तो किया नहीं है ना 7 सालों में, बिल्कुल खुलकर टिका कर हमने मुखालफत की है और बिल्कुल कोई उसमें मुनाफ़कत नहीं की। और अगर आज मैं मुफाहमत की बात कर रहा हूँ तो इसमें भी मैं मुनाफ़कत नहीं करना चाहता। वजह क्या है? वजह यह है कि शायद आज जो मुझे अपनी सारी कही हुई बातें भी याद हैं, आप तमाम पर पूरे पाकिस्तान को भी याद हैं, वो रिकॉर्डेड भी हैं, मुझे पता है कि वो सारी चीज़ें चलेंगी भी, मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये है मेरी ज़ात, ये है मेरा ईगो, ये मेरी है पर्सनैलिटी। लेकिन अगर मैं उसको कुर्बान करूं और मैं अपने ऊपर दाग लगाऊं, मैं अपनी बात को जो है उससे एक पीछे हटूं
और अगर उसका फ़ायदा जो 3 करोड़ कराची के लोगों को, आज जो ख़तरात हैं, आज जो मनसूबाबंदी है, वो जो मैं भांप सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, आप देखें सबको तकलीफ हुई भी है इस तमाम इस सिचुएशन से। भाई उनको तो जो है मुस्तफ़ा कमाल की बात जो है वो जैसे कहते हैं कि एक तरह से कम हो रही है, वो पीछे हट रहा है, तो उसको तो खुश होना चाहिए मुखालफिन को, वो बल्कि खुश होने के बजाय वो परेशान हो रहे हैं। अच्छा। तो इसका मतलब है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द राइट पाथ। तो मैं ये समझ रहा हूं कि अगर लोगों का 3 करोड़ लोगों का और 3 करोड़ लोगों के जरिए जो है वो पाकिस्तान का फायदा होता है और उसमें इज्तिमाई फायदा है, तो मैं अपनी अना को कुर्बान करने के लिए, अपनी ज़ात को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। आप तैयार हैं, लेकिन कमाल साहब अब आते हैं कि देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आपका जो बयानिया था पीएसपी में आकर, जो आपने ये जमात लॉन्च की, जो कुछ कहा, बिल्कुल वो सारी चीज़ें आई एम श्योर कि जब आप लोगों का इंतजाम होगा तो वो आपसे पूछी भी जा रही हैं और फिर बाद में भी पूछी जाएंगी। तो वो बयानिए में कहीं तब्दीली है, क्योंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिर्फ लंदन से अलहदगी की थी, आपने बाकायदा बानी MQM को मुर्दे इल्ज़ाम भी ठहराया, उन पे इल्ज़ामात भी लगाए। ये दो चीज़ें साथ में कैसे चलेंगी, या बयानिया ही तब्दील हो जाएगा? अब देखिए, हम जहाँ तक पहुँच गए हैं और जिस जगह पे आज जिस नहज पे आज पहुँच गए हम, अगर मैं अपनी बहुत सारी बातों को आज जो है वो मैंने जैसे कि कहा कि मैं सुनने के लिए, उस पर डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ, इन हालात को देखकर, कोई खुदा न खास्ता अपनी नाकामी देखकर नहीं, इन हालात को देखकर। आज जो लीड करते हैं आप, तो आप जो है वो आपके पास, आपके ऊपर शोल्डर्स पे कौम की का बोझ होता है, कौम का को आपको सही जगह पे लीड करने का एक जिम्मेदारी होती है। तो इस वजह से हमने भी बहुत सारी चीज़ों को जो हम सोच भी नहीं सकते थे, हम उसके ऊपर आज बात कर रहे हैं। इसी तरह से तमाम दोस्तों को अपनी तमाम उन चीज़ों को कि जिसका जो नुकसानदेह है, लोगों के लिए नुकसानदेह है, आवाम के लिए नुकसानदेह है, और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जब आप टेबल पर बैठेंगे और आप सच बोलेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। कल तक मैं टीवी पर बैठकर और कैमरों के ज़रिए और तकरीरों के ज़रिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमने एतराज़ात भी किए हैं, हमने मुखालफत भी की है, हमने मशवरे भी दिए हैं। और अगर ऐसा टाइम आएगा जब सामने बैठकर कोई बात की जा सके, तो वही बातें हम सामने बैठकर करने की कोशिश करेंगे। कमाल साहब, दो वेरी ब्रीफ क्वेश्चंस बिकॉज आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड आई नो दैट यू आर ऑल्सो इन अ रश। एक चीज़ ये बताएं कि ये बात देखें, ज़बान ज़द आम है, मैं भी कराची में रहती हूँ, हम सबको इल्म है कि कब MQM को कैसे तोड़ा जाता है, फिर क्यों जोड़ा जाता है। तो ये जो न्यूट्रलिटी के दावे हैं, ये सिर्फ दावे ही लग रहे हैं। देखिए, MQM को तोड़ा बिल्कुल भी नहीं जाता। हम जब आए हैं, इंडिजिनस आए हैं, हमने जो है वो सब तमाम मराद को छोड़कर, सेनेटरशिप छोड़कर, अल्ताफ़ हुसैन के हम ब्लू वाइट बॉय थे, हमारा अल्ताफ़ हुसैन साहब से कोई इख्तलाफ नहीं था। मैं 2013 में सेनेटर था, छोड़कर चला गया। निस्काम खानी डिप्टी कन्वीनर थे, छोड़कर चले गए। हम 2016 में आए। जब 2013 में हम गए थे तो कोई नहीं कहता कि हमें एजेंसियाँ लेकर गई यहाँ से। कौन सी एजेंसी है जो कि ये कहेगी कि भाई आप हमारे लिए काम करो लेकिन आप पार्टी छोड़ दो, इस पोजीशन पे रहते हुए? भाई एजेंसियों के तो मैं काम उस वक्त आऊँगा ना जब मैं पार्टी के अंदर रहूँगा, तो मैं पार्टी छोड़कर क्यों जाऊंगा? मैं तो वहां पर जो है वो किचन कैबिनेट का हिस्सा था, मैं वहां से एजेंसियों के लिए काम करता। तो अभी कोई प्रेशर नहीं है आप पर या MQM पाकिस्तान पर या फारूक सत्तार पर कि सब एक हो जाए? मैं अपनी बात कर सकता हूं, मुझ पर कोई प्रेशर वाले मुस्तफ़ा कमाल प्रेशर लेने वाला आदमी नहीं है। ठीक है, हमने 12 सबूत पे अगर प्रेशर लेने वाली बात होती और सेटिंग करने वाली बात होती तो आज हमारे पास भी जो शहर में जो है वो हमारा मैंडेट छीन कर किसी और को नहीं दिया जाता। तो ये तो जो लोग हमारे दुश्मनों को भी पता है और हमारे दोस्तों को भी पता है कि हम दलाइल से बात करने वाले आदमी हैं। अब जो हमें समझ में आएगी बात, हम वही बात करेंगे और वही बात करेंगे, और वो जो किसी के लिए उसमें कोई जाती एजेंडा नहीं होगा, इज्तिमाई फायदा होगा, मुल्क का फायदा होगा। कमाल साहब, आखिरी सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि इससे बड़ी आंखें चुराई जाती हैं। आप समझते हैं कि अगर एक यूनाइटेड MQM बन जाती है, वो उन तमाम चीज़ों को टैकल कर सकती है जो लंदन फैक्टर जिसे कहा जाता है? जाहिर है वहाँ वो भी सारे वोटर्स मौजूद हैं, बहुत से लोग जब बॉयकॉट का ऐलान होता है बाहर नहीं निकलते। क्या आप सब उनको वापस जमा कर सकेंगे? पता नहीं, आप जो है वो शायद उसको, अगर आपको 93 का दौर याद हो, बॉयकॉट का दौर याद हो, तो 93 में बॉयकॉट हुआ था नेशनल असेंबली के। उस ज़माने में नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की सीटों पर इलेक्शन होते थे। नेशनल असेंबली का बॉयकॉट हुआ हालात की जबर की वजह से।
तो जहां पर पौने दो लाख वोट पड़ते थे, वहां पर 1,500 और 2,500 और 2,000 वोट पड़े, और 2,000 वोटों से एमएनए बना। और पूरा मीडिया उस वक्त जो है वो सिर्फ अखबार होता था और एक टीवी होता था, पीटीवी, वो तक नहीं रोक सका इस खबरों को, और एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की मजबूर हो गई और हाथ जोड़कर कहा कि भाई वापस 2 दिन के बाद जो एमपी के इलेक्शन है आप सारे वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, और आप इलेक्शन एक कॉल पर दोबारा इलेक्शन में आ गए। और जहां पर एमएनए 3,000 वोट ले रहा है, वहां पर एमपीए 70,000 वोटों से एमपीए जो है जीता है 2 दिन के बाद, एमक्यूएम जब वापस बाइकआउट करके वापस आए। ये है बॉयकॉट का असर। देखिए, अगर तो आप लंदन की जो बात कर रही हैं, गॉन आर द डेज, चला गया टाइम वो सारा ना, वो कन्विक्शन वाले लोग, वो लोग जो कि जान देने वाले लोग थे, उनके सामने ये तमाम चीजें एक्सपोज हो गई हैं। 40 साल की हिस्ट्री सामने आ गई है। कोटा सिस्टम पे ये तहरीक शुरू हुई थी, आज उस कोटे पे भी कोटा नहीं मिल रहा। शोधा कब्रिस्तान पूरा आबाद हो गया है, लाखों लोग बेघर हो गए, लापता हो गए, जेलों में चले गए, शहीद हो गए। You mean कि it doesn't really matter? London doesn't matter. देखिए, अगर 2-4-10 लोग, 100-250 लोग सोशल मीडिया पे एक चाय की प्याली में तूफान क्रिएट कर रहे हैं या कर देते हैं, मसला है ये ग्राउंड रियलिटीज, वो आई मीन गॉन आर द डेज। मैं आपको बता रहा हूं, कोई पैकेज होता, कोई पैगाम होता, कोई मैसेज होता, भाई हम जो है वो कायदे तहरीक हैं, हम जो है वो बाप हैं, और हम जो है वो हम हैं बस, तो जो है मानो। अब वो जमाना चला गया। अच्छा, वो जमाना चला गया। थैंक यू सो मच सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, बात करने का बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, सीनियर रहनुमा हैं, इनसे पूछ लेते हैं। कुंडी साहब, एमक्यूएम बड़ी उम्मीदें लगाई बैठी है। अभी भी वसीम अख्तर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जरदारी साहब के जवाब का इंतज़ार है, क्योंकि वो हमेशा वादे जो हैं वो वफा करते हैं। लेकिन एज़ फार एज़ वी नो, सईद गनी साहब हो, नासिर हुसैन शाह साहब हो, वो तो क्लैरिटी से ये कह चुके हैं कि हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन से बात की जाए, और जो बल्दियाती इलेक्शन है वो 15 जनवरी को ही होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2 चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब बात की, बिल्कुल वसीम अख्तर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जब भी अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ जो भी बात की, जो भी उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने उस वादे को वफा किया। और अगर वो हमारी 2008 से 13 की हुकूमत थी या उसके बाद, आज भी अगर आप देखें कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब की बदौलत ही इमरान खान साहब की हुकूमत को जो है वो बाहर जो है उसको इमरान खान साहब को बाहर किया गया, और जिसकी तकलीफ इमरान खान साहब को हो रही है, जो कि आपके टीवी चैनल से भी हमें नजर आ रही है किस तरीके से पीटीआई के लोगों को तकलीफ हो रही है। जहाँ तक हल्का बंदियों के ताल्लुक है, देखें, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहे कि हम इलेक्शन नहीं कराते और हल्का बंदियों का इशू है, ये है, तो हमारे अपोनेंट्स जो हैं पीटीआई के खासकर बोलेंगे जी आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। हम इलेक्शन से हम कहते हैं कि अब सीसी की मीटिंग हुई है 2 दिन पहले यहाँ पर कराची में। जी बिल्कुल। मैं उसे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कैटेगरी के लिए कहा था कि हर किस्म के इलेक्शन इन टाइम होने चाहिए, चाहे वो बल्दियात के हैं चाहे जनरल इलेक्शन हैं। हम आजकल देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को 2-3 किस्म के ख्वाब नजर आते हैं। कभी वो कहते हैं कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ रही है, अगले दिन वो ख्वाब देखते हैं कि जी इलेक्शन मुझे मार्च। लेकिन उनको ख्वाब देखने दें। वो जमात जिसने बिलावल हाउस में बनी हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप कहते हैं ना कि आर्किटेक्ट जो है वो बिलावल हाउस में थे, जरदारी साहब खुद कह चुके हैं, जिन्होंने आपका साथ दिया, आपने उनके साथ मुआहिदा किया, उन मुआहिदे की शिकों पर आप जो है वो अमल दरामद नहीं करते। ये तो ऐसा ही हुआ ना, उस वक्त आपको जरूरत थी एमक्यूएम की, आप पीछे भाग रहे थे। आज आपको लगता है कि वो छोड़ेंगे नहीं इत्तेहाद, इसलिए लेट इट बी। नहीं नाज़िर, देखें, हमारे जितने भी इत्तेहादी हैं हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं, चाहे वो एमक्यूएम है, चाहे बाकी जमातें, चाहे एक मेंबर का भी वोट है, हमारे लिए सारे जो है काबिल एहतराम और काबिल होते हैं। हमने बिल्कुल जो कमिटमेंट की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लेवल पर जो कमिटमेंट की है, हम उस कमिटमेंट को ऑनर करेंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम अपनी कमिटमेंट वक्त गुजरने के बाद करेंगे ऑनर, वक्त के साथ वक्त पे ही करेंगे, वक्त की गुजरने के बाद नहीं करेंगे। हमने हमेशा, आपने देखा कि 2008 से 13 तक जो हमने इत्तेहादी हुकूमत चलाई थी, और अभी जो हम इत्तेहादी हुकूमत, जिसका मतलब है सिंध में हमारी हुकूमत है, मरकज में हम जो है इत्तेहादी हैं PMLN की, और बाकी जमातें भी हैं, तो जो है वो हम अपने जो है उसको ऑर्डर करेंगे। देखिए, गवर्नर साहब का इशू था, या उस पर जो था रेफ्रिजरेटर का इशू था, बाकी इशूज हैं, हमने जो कमिटमेंट की है हम उसको ऑनर करेंगे। कि कराची में देखें, हम जो कुछ भी कर लें, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी उन्होंने सिंध में और कराची में रहने, तायात रहने और पॉलिटिक्स करने। ठीक, अच्छा, अब ये बताइएगा फैसल करीम कुंडी साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, 90,000 80,000 पर हल्का हो एक, और एक हो 20-30 हज़ार पर, जायज है ये?
देखिए, हल्के बंदियों के हवाले से अगर आप देखें बिल्कुल इश्यूज हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें जनरल इलेक्शन में भी इशू थे। जब 2018 में इलेक्शन हो रहे थे तो एमक्यूएम समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत बहुत सी पार्टियों को जो है वो उस वक्त भी जो है सेंसस से बड़े इश्यूज थे और हमें पता एहतजाज और उस वक्त जो है एक प्रोविजनल उस पर इलेक्शन हुआ था और दोबारा जो है वो सेंसस मतलब है कि ट्रायल बेस्ड होने थे, लेकिन माजी हुकूमत नहीं करा सकी। अब जो है वो सेंसस होने जा रहे हैं, फिर भी डिलिमिटेशन होगी। हम कहते हैं बिल्कुल इशू है। अब इस्लामाबाद में वो इशू था। अच्छा, इस्लाम हम ये नहीं चाहते कि हमें ये हुकूमत कहे, जो पीटीआई की जो अपोजिशन हमारी है वो ये कहे कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि वो तो भाग रहे हैं। पंजाब में अब देखें वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। नहीं, लेकिन उनके कहने से क्या होता है? इसका मतलब काफी प्रेशर है आप लोगों पर पीटीआई का, क्योंकि असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, हल्के की जो है वो सही पे तकसीम हो, तो बात बनती है। ये कहते ना कि क्योंकि फिर तहरीक इंसाफ हमें कहेगी हम भाग रहे हैं, लिहाजा जैसे भी हल्के हों जिनको हम जायज नहीं भी समझते, लेकिन हम तैयार हैं कि हम इलेक्शन कर देंगे। नहीं, हम ये बात नहीं कह रहे कि हम उनसे कोई खाइफ है या हम उनके प्रेशर में, हम बिल्कुल प्रेशर में नहीं है। उन्होंने तो प्रेशर जो एक फरलान मार्च में भी करने की कोशिश की और बहुत से डायलॉग मारने की भी कोशिश की। उनके प्रेशर नहीं है, तो हमें पता है कि उनका प्रेशर क्या है क्या कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो इलेक्शन कर, अगर इलेक्शन कमीशन जो है और वो ये सेंसस कहते हैं कि सेंसस ठीक नहीं है और हम सेंसस दोबारा इसको ठीक करना चाहते हैं तो भला करें, लेकिन हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। सेंसस इसका डिलिमिटेशन का इशू है, डिलिमिटेशन का हमारी इत्तेहादी जमातों को इशू है। बिल्कुल एक फोरम है, एक प्रॉपर फोरम है, उस पर वो बात हो सकती है। अगर उनको कह दिया जाए तो हमारी सूबाई हुकूमत उसको बिल्कुल ठीक उसके साथ सपोर्ट करेगी, उनको ठीक करने में उनका ये मदद करेगी। हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉपर हर चीज का एक फोरम होता है। और हर चीज का एक टाइम भी होता है कुंडी साहब। ऐसे नहीं होता कि 15 को आप इलेक्शन कराने को तैयार हैं क्योंकि आप तैयार हैं, और 20,000 के ऊपर 30,000 के हल्के के ऊपर आप तैयार हैं क्योंकि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। एमक्यूएम को यही शिकायत है और वो कहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में 80-90 के ऊपर है, तो ये तो फिर फेयर ही नहीं है ना। वो इसको प्री पोल रिगिंग कहते हैं। फिर नहीं, देखें, वो उनका जमहूरी हक है कि वो बयान दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको इतराज है तो इलेक्शन कमीशन एक फोरम है ना। इलेक्शन कमीशन कहते हैं जी इस पे इतराज है, इसको ठीक करें, बिल्कुल ठीक करें। हम तो नहीं कहते कि हम नहीं ठीक करेंगे, लेकिन अगर आप कहें कि नहीं हम ये कहें और हम जाए अदालत में कि हमें इलेक्शन को मुलतवी करें क्योंकि ये चीज हो रही है, उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को ये मौका नहीं देना चाहते कि बात करें। हम कहते हैं कि वो हमें कमीशन एक फोरम है जो कि प्रॉपर फोरम है। बिल्कुल हम एक जमहूरी जमात है, हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं है। गांधी हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ माजी में की है और ये देखें कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक मतलब है कि बात कर गए हैं। हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ यूनिफॉर्म में खड़े होकर उन्होंने बात की है कि माजी में एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व रही है पॉलिटिक्स में, यूनिफॉर्म में खड़े होकर उन्होंने की थी। और किसके खिलाफ आपको पता है 2018 में किसको दिखाया गया? जी, और अभी इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि 2023 में स्पेशली बल्दियात के वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उरूज पर है, और इत्तलात ये भी हैं कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने भी बता दिया है उनको, जिन्होंने कहा था कि वो न्यूट्रल हैं, कि हर सूरत ये कोशिश की जाएगी कि तहरीक इंसाफ का जो रास्ता है वो रोका जा सके इस इलेक्शन में। देखिए, इमरान खान साहब ने अपनी एक कोशिश की कराची में इलेक्शन लड़ने की, हमारे एक जायले से इलेक्शन हार गए हैं, ठीक है। उसके बाद उनको हम वेलकम करते हैं कि कराची के जितने हल्कों से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको हम वेलकम करते हैं, आए और अपना जो है वो पंजा आजमाई करें जब भी अगर। अब प्रॉब्लम ये है ख्वाब देखने में, जैसे आपने कहा किसी को कोई मतलब है कि नहीं रोक सकता। ख्वाब तो 3-4 किस्म के देख रहे होते हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत की भी ख्वाब वो देख रहे हैं, मार्च अप्रैल के भी इलेक्शन हो रहे हैं, वो ख्वाब ये देख रहे हैं कि इलेक्शन जो पार्लियामेंट की मियाद एक्सटेंड हो सकती है। अब वो कह रहे हैं 15 जनवरी। हाँ, ठीक। देखिए, एक मिनट, चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है। जिस तरीके से वो खुद लाए गए थे, अब ये उस डर में है कि कोई और उसकी ऐसे किसी और की लेना हो जाए। हम कभी भी इस तरह ये पीटीआई का वतीरा है कि दूसरों के जो है वो कंधों पर बैठ के आए हैं। हमने कभी किसी को नहीं कहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें या हमें इंस्टॉल, ये हमेशा पीटीआई इंस्टॉल होता है। तो बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी समझती है कि मेयर इस दफा उनका होगा। देखिए, बिल्कुल बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मेयर और जमहूरी हक है हमारा, हम कह सकते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो अगर 10 सीटों वाला पंजाब में वज़ीर आला बन सकता है तो 60 सीटों वाला भी वज़ीर आला बन सकता है। मेरी जाती ख्वाहिश है
कि पंजाब में जो है एक जियाला वजीर आला आ जाए। मैं ख्वाहिश नहीं रख सकता। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब। अब देखते हैं कि जरदारी साहब के जवाब जिसका कि इंतजार है उस पर MQM जैसे वसीम अख्तर साहब ने कहा था वो फैसला लेंगे, उनकी जमात फैसला लेगी, वो क्या हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।